पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज सोएबुक बदगाम में 30 साल आरिफा शफी के घर पहुंचकर ताज़ियत तक की। इस दौरान लोगों ने महबूबा मुफ्ती के सामने बदगाम पुलिस और जिला इंतजामिया की तारीफ करते हुए कहा, इन्हें यकीन दिलाया गया कि इंसाफ फराहम होगा। लेकिन लोगों ने कहा कि इंसाफ तब होगा जब कातिल को फांसी दी जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात के खिलाफ सबको खड़े होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन माशरे का हर फर्द जब तक जराइम के खिलाफ खड़ा नहीं होता तब तक आरिफा जैसी कई लड़कियां हैवानियत के शिकार हो सकती हैं। महबूबा मुफ्ती ने सरकार से अपील की कि आरिफा के कातिल के खिलाफ फास्ट ट्रैक मुकदमा चलाकर उसको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए ताकि दीगर ख़वातीन खुद को महफूज पा सकें। वाज़ेह है कि कुछ रोज़ कबल सोएबुक बडगाम से ताल्लुक़ रखने वाली 30 साल आरिफा के कत्ल ने पूरी वादी को दहला कर रख दिया और लगातार लोग एहतजाज करके अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। को तकलीफ देने वाला वाक़या है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। इससे पूरा इलाका यहाँ खौफजदा हो गया है और जिस दरिंदे ने ये किया है, मुझे उम्मीद है और यहाँ पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि फास्ट ट्रैक इसमें कार्रवाई होगी और ये जो इसमें मुलविस मुल्जिम है, दरिंदा है, उसको जल्द से जल्द सख्त से सख्त फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए ताकि हमारी जो दूसरी बच्चियां हैं उन पे इस किस्म का कोई हमला न हो। और इससे ये भी पता चलता है कि हमारी जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा रहने का तरीका है, जो हमारे अपना सोसाइटी में हम कहाँ तक पहुँचे, हमारी थिंकिंग कहाँ पहुँची है कि अब हमारे सोसाइटी में भी, हमारे माशरे में भी इस किस्म के जो हैं जुर्म होते हैं। और मुझे लगता है कि औरतों के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा तशद्दुद बढ़ गया है। तो इसमें हम लोगों को भी, पुलिस तो करेगी अपनी कार्रवाई, मगर हम जो लोग हैं, ख़ासकर जो हमारे भाई हैं, हमारे वालिदैन हैं, बाकी लोग हैं, मर्द लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि औरतों के खिलाफ इस किस्म का जो तशद्दुद है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि घरों में भी तशद्दुद होता है हमारी बच्चियों पे। कई औरतें खुदकुशी करती, इतना वो डर जाती हैं, इतना उनको सताया जाता है, कईयों का कत्ल किया जाता है। जिस तरह आज ये कत्ल हो गया है, तो मेरी यहाँ की पुलिस से यही गुजारिश है कि इसमें फास्ट ट्रैक करके जल्द से जल्द ये जो मुल्जिम है इसको सख्त से सजा दी जाए। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रवींद्र रैना ने कई लोगों का पार्टी में इस्तकबाल किया। समाज के मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुक़ रखने वालों की एक बड़ी तादाद ने बीजेपी में इस मौके पर शमूलियत इख्तियार की। रवींद्र रैना ने कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी को गैर मुल्की ज़मीन पर मुल्क का नाम बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो आइंदा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जोश व खरोश से काम करें। रहना इस देश में, सुख सुविधाएं सारी इस देश की, और फिर भारी कीमत राहुल गांधी जी को चुकानी पड़ेगी जो देश का इन्होंने अपमान किया।